इबके ओले बहुत बड़े किसान भाइयों, राजगढ़ साइड में तो धरती इतनी धोली कर दी, यूं लागत है जैसे हिमाचल में बर्फबारी हो रही हो। और पिछली साल की बात करें तो रोहतक साइड में सरसों की फसल इतनी बुरी तरह तहस नहस कर दी थी, देख के न यूं लागत था कि भाई ये इसमें तो कुछ बचे नहीं रहा, किसी ने लगता नहीं उन किले में को तो मन सरसों भी निकाली होगी, सारी की सारी बर्बाद होगी बुरी तरह से। उसका वीडियो भी मैंने ऑनलाइन कर रखा है, आप चाहो तो देख लियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू इबकड़े 2 साल का काम को नहीं, आई साल की समस्या है। कदे बाढ़ आ गई, कदे सूखा पड़ गया, कदे ओले पड़ गए, कदे आंधी आ गई, कदे किमे हो गया। किसान की फसल हर बार बुरी तरह से बर्बाद हो जाए। अब किसान सोचेगा भाई कोई इसी जादू की छड़ी हो कि मैं अपनी फसल ने जो है सुरक्षित कर दूं, इसमें कोई समस्या नहीं आवे या ठीक ठाक लकड़े। तो आज मैं आपको इसी एक जादू की छड़ी पकड़ाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब ना करें। हमारे देश में अधिकतर जनसंख्या गांव में खेती करके आजीविका चलाती है, लेकिन कई बार मौसम या अचानक किसी प्रकार के प्राकृतिक आपदा के आने से उसकी फसलों का नुकसान हो सकता है, जो बेहद जटिल समस्या है। लेकिन इस दर्द का हल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छुपा हुआ है। आइए जानते हैं यह योजना कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। आइए सबसे पहले जानते हैं फसल बीमा क्या है। फसल बीमा किसानों को उन अप्रत्याशित संकटों से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने का एक प्रभावी साधन है, जैसे कि बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदा जो उस फसलों के विफल होने पर या उसकी नियंत्रण से परे प्राकृतिक आपदाओं के कारण होते हैं। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। किसान अपनी कृषि कार्य को बिना किसी रुकावट और नुकसान के जारी रख सके और अपने परिवार की आजीविका को सुरक्षित रख सके। जैसे हम अपने स्वास्थ्य का बीमा करवाते हैं और आपात स्थिति में कंपनियां इसका भुगतान करती है, वैसे ही फसल बीमा भी कार्य करता है, जो फसलों के खराब होने पर मुआवजा प्रदान करता है। तो चलिए अब जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। इस योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को फसल के नुकसान से बचाना है। यह योजना किसानों को कम प्रीमियम पर बीमा कवर देती है और फसल का नुकसान के दावों का जल्दी निपटारा करती है। यह सभी खाद्य, तिलहन, वार्षिक, वाणिज्यिक या बागवानी फसलों को कवर करती है। इसके तहत किसानों को उसकी फसल का बेहद मामूली 1.5 से 2% रकम का प्रीमियम देना होता है। बकाया प्रीमियम राशि सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। आइए देखें कि फसल बीमा हर किसान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अप्रत्याशित मौसम से सुरक्षा। खराब मौसम सबसे बड़ी अनिश्चितताओं में से एक है, जिसका किसानों को सामना करना पड़ता है। सूखा, बाढ़, तूफान और अन्य चरम मौसम की स्थितियां आपदा में बदलकर कुछ ही दिनों में फसलों को नष्ट कर सकती हैं। फसल बीमा ऐसी घटनाओं के मामलों में किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा देकर आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद करता है। किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा। फसल बीमा के प्राकृतिक आपदा झेल रहे फसलों के खराब होने से किसानों को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है, जिससे किसान की पूरी आजीविका प्रभावित हो सकती है। फसल बीमा यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को इस तरह के नुकसान का पूरा वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। यह एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है जो उन्हें ठीक होने और अपने खेती कार्यों में जारी रखने में मदद करता है। सरकारी सब्सिडी या किफायती प्रीमियम। सरकार ने सब्सिडी देकर फसल बीमा को सस्ता बना दिया है, जिसका अर्थ है किसानों को केवल एक छोटी सी राशि का भुगतान करना पड़ता है, बाकी सरकारी सब्सिडी द्वारा कवर किया जाता है। यह इसे किसानों के लिए अत्यधिक किफायती और सुलभ बनाता है। तुरंत मुआवजा मिलता है। नुकसान की स्थिति में कि फसल बीमा किसानों को त्वरित मुआवजा प्रदान करता है। यह त्वरित भुगतान किसानों को फसल दोबारा बोने, नए बीज खरीदने, चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान जैसे तत्काल खर्चों को कवर करने में मदद करता है, जिससे वह तेजी से उभर पाते हैं और वित्तीय बर्बादी से बच सकते हैं।
नंबर 5, मन की शांति। यह जानकर कि आप बाढ़ जैसी अप्रत्याशित आपदा से सुरक्षित हैं। फसल बीमा किसानों को मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। बीमा यह सुनिश्चित करता है कि किसान अप्रत्याशित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव के बारे में चिंता किए बिना खेती को ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आइए देखें फसल बीमा पंजीकरण के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। फसल बीमा पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज: बैंक खाता विवरण, बैंक की पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, भूमि रिकॉर्ड, खसरा या खतौनी नंबर, भूमि मालिक किसानों के लिए ROR या LPC यानी भूमि कब्जा प्रमाण पत्र, बटाईदार या किराएदार किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी समझौता पत्र अनिवार्य होता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से मौसम की फसल का बीमा कराने के लिए आपको कितना प्रीमियम देना होता है। किसान भाई बहनों को फसल बीमा योजना का लाभ हर किसान तक पहुँच सके, इसके लिए सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में सब्सिडी की व्यवस्था की है, जिसके चलते किसानों को फसल बीमा के लिए न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होता है। बाकी पैसा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर देती है। खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम, बागवानी वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। किसान भाई बहनों, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से फसल बीमा आवेदन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानें। यह PMFBY पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए प्रक्रिया बताते हैं। फसल बीमा के लिए आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट, सबसे पहले जो इनकी वेबसाइट है pmfby.gov.in पर जाएं और रजिस्टर करें, अपनी जानकारी भरें, अपना मोबाइल नंबर OTP से वेरीफाई करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको SMS या ईमेल द्वारा कन्फर्मेशन मिलेगा। फिर आवेदन करने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार नंबर और खेती से जुड़ी जानकारी भरें। फिर अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें। जिस फसल का बीमा करवाना है उसे चुनें और उसकी बुआई की जानकारी दें। साथ ही जरूरी दस्तावेज जैसे बैंक की पासबुक, जमीन के कागजात अपलोड करें। प्रीमियम कैलकुलेट कीजिए, फिर प्रीमियम भुगतान करें, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI आदि से भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के बाद आपको एक कन्फर्मेशन संदेश मिलेगा और आप अपनी बीमा पॉलिसी का रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। फार्मर ऐप पर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस ऐप के माध्यम से भी फसल बीमा प्रक्रिया को बेहद सरल और बिना किसी झंझट के किया जा सकता है। किसान ऐप पर आवश्यक विवरण भर दें और कुछ दस्तावेज अपलोड करके आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह ऐप पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करता है, जिसके किसानों को किसी भी कार्यालय या एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होती। वो अपना मोबाइल फ़ोन से ही फसल बीमा सेवाओं को लाभ ले सकते हैं। फसल बीमा ऐप, आप फसल बीमा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप फसल बीमा की पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। ऐप में कई सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं, फसल बीमा का लाभ उठा सकते हैं। आइए ऑफलाइन माध्यम से फसल बीमा आवेदन प्रक्रिया जान लें। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, किसान भाई CSC के माध्यम से सेंटर है जो बीमा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह सेवाएं किसानों के लिए पूरी तरह मुफ्त है। PMFBY हेल्प लाइन नंबर है जो इनका वो है 14447 पर कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन में मदद ले सकते हैं। बीमा एजेंट्स या अन्य चैनल पार्टनर्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, अगर आप चाहें तो बीमा एजेंट्स या अन्य अधिकृत पार्टनर के माध्यम से भी फसल बीमा करवा सकते हैं। आप PMFBY हेल्पलाइन 14447 से संपर्क कर सकते हैं। नज़दीकी एजेंट्स का पता लगा सकते हैं जो आपकी मदद करेगा। आइए आप जानें आप फसल के नुकसान की रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। कृषि विभाग को सूचित करें या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं। अधिकारी अपनी फसल का निरीक्षण करेंगे या नुकसान का आंकलन करेंगे। दावा सबमिट करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और भूमि रिकॉर्ड जमा करें। नुकसान की जांच के बाद मुआवजा राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मुआवजा कैसे मिलेगा? जब आपकी फसल का नुकसान सही से सत्यापित हो जाएगा तो मुआवजा राशि सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। इससे आपको जल्दी ही राहत मिलेगी और आप अपनी खेती कार्य फिर से शुरू कर पाएंगे। आप कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14447 यानी कि 1447 14447 पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सप्ताह के 7 दिन कॉल कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर है जो आपको किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया गया है।
PMFBY के व्हाट्सएप चैट बॉक्स नंबर पर भी आप चैट कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए 7065514447, यानी कि 70 655 14 447 पर भी आप चैट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देर मत करें, इन तरीकों से फसल बीमा करवाएं, अपनी फसल को सुरक्षित बनाएं। यह वीडियो अन्य किसान भाई बहनों को भेजें, उन्हें मौसम आपदा से इस फसल रक्षक योजना के बारे में बताओ। आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछना चाहें तो